हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ योर फ्रेंड विक्रम एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विक्रम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मोस्ट डेली कॉमन यूज़ में होने वाले जो हमारे ईडियम्स हैं वो बताने वाला हूँ। ईडियम्स क्या होता है? जो मीनिंग हमें दे रखी होती है दोस्तों किसी भी वर्ड का, उसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो ना होकर के एक उसका अलग ही मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इनको। और अगर जब हम इनको यूज़ करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में, तो इनको यूज़ करने के बाद जो हमारी स्पीकिंग होती है वो एक अलग लेवल पे होती है। ठीक है ना, यानी कि इम्प्रेशन जो होता है, जो हमारे ऑडियंस होती हैं, सुनने वाले जो लोग होते हैं, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन उसका पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इडियम है दोस्तों, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग नॉर्मली इसे बोलो कि ब्रेक द आइस यानी कि बर्फ़ तोड़ना, बट इसका हम लोग नेक्स्ट मीनिंग निकालेंगे, यानी कि अलग ही मीनिंग निकलेगा, इसका थर्ड मीनिंग निकलेगा। ठीक है ना, ब्रेक द आइस यानी कि ये नहीं होगा कि भाई आइस को तोड़ना। इसका मतलब होता है ब्रेक द आइस का माहौल को सहज बनाना, यानी कि माहौल को एकदम मस्त बनाना। ही टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी, यानी कि उसने जो जोक बोला, यानी कि उसने जो चुटकुला बोला पार्टी में, उससे क्या होगा, माहौल ही बन गया भाई। ठीक है। सेकंड वन है ए पीस ऑफ केक। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान काम। जैसे सचिन तेंदुलकर है भाई, वो गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। अब उनको कोई बोले कि एक चौका मारना है, तो वो बोलेंगे दिस इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। भाई उनकी इतनी हैबिट से खेलने की, इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि उनका जो चौका मारना होगा ना वो पीस ऑफ केक होगा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रखा है, द एग्जाम वाज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। इतना आसान था एग्जाम की मेरे लिए, पीस ऑफ केक था। ठीक है ना, आप लोग केक खाते हो तो कुछ मतलब आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें, चबाते हो सीधा एकदम से, ठीक है ना, घुल जाता है भाई वो आपके मुंह में, तो वही है पीस ऑफ केक, यानी कि आसान काम। थर्ड वन है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि बिल्कुल सही बात करना। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर सजेशन। आपने अपने सुझाव से जो बात कही, मतलब बिल्कुल सही बात कही थी। आपकी जो बात थी, आपका जो सजेशन था, उससे क्या हुआ, हिट द नेल ऑन द हेड वाली बात हो गई वो। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों वंस इन ए ब्लू मून, बहुत कम। वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन ए ब्लू मून, यानी कि हम बहुत कम बाहर जाते हैं, और जैसे क्या है ये वंस इन ए ब्लू मून। ठीक है ना। फिफ्थ है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब बीमार महसूस करना। जैसे किसी को भाई सिक हो रहा, वो बोले कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, मैं ऐसा प्रतीत कर रहा हूँ कि जैसे मुझे बुखार आ रहा है, अंडर द वेदर। ठीक है ना, अंडर द वेदर। सिक्स्थ है द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है भाई। जैसे भाई आप किसी लड़की को प्रपोज करो, आपने अपनी फीलिंग्स बता दी, आप उस लड़की को बोलो आई हैव एक्सप्रेस्ड माई फीलिंग, द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने अपनी फीलिंग तो एक्सप्रेस कर दी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि आपको मेरे साथ फ्रेंडशिप करनी है या नहीं करनी है। हालांकि ये ना हो कि इसके बाद आप किसी को इस तरीके की चीज़ें बोलो। ठीक है ना, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को एक कॉमिक तरीके से समझ आए चीज़ें। उसके बाद है दोस्तों स्पिल द बीन्स। देखो बीन्स को अगर हम लोग स्पिल करेंगे, छीलेंगे तो राज खुल जाएंगे ना, तो स्पिल द बीन का मतलब होता है राज खोल देना। ठीक है ना, हु स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी कि किसने भाई राज खोले सरप्राइज पार्टी के, किसने सरप्राइज पार्टी रखी होगी तो स्पिल द बीन कर दिया किसी ने ऑलरेडी। उसके बाद है दोस्तों लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि इसका मतलब होता है राज खोल देना। ठीक है, जैसे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, भाई बैग में से आप बिल्ली निकाल रहे हो, यानी कुछ तो राज खोल रहे हो ना आप लोग। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर एंगेजमेंट, यानी कि उसने अपनी जो एंगेजमेंट थी उसके राज खोल दिए भाई। ठीक है। हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मतलब होता है पढ़ाई शुरू करना। ऐसा नहीं कि हिट द बुक्स का मतलब होता है कि किताबें मारना। ठीक है ना, आई नीड टू हिट द बुक्स फॉर एग्जाम टुमारो। किसी का एग्जाम टुमारो है तो भाई वो बंदा यही बोलेगा आई हैव टू हिट द बुक्स। ठीक है। उसके बाद है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर और दो निशाने, कभी कभी बोलते हैं ना आप लोग, एक तीर दो निशाने। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसका मीनिंग क्या होता है, बाय गोइंग टू दिल्ली आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मेट माय फ्रेंड एंड अटेंडेड अ मीटिंग। मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे मैंने एक तीर से दो शिकार किया। दिल्ली में क्या करा उसने, अपने दोस्त को भी मिला और मीटिंग में भी गया। तो यानी कि एक काम में, एक जगह हम गए और दो काम जब हमारे हो जाए। ठीक है, आप जा रहे हो भाई शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल में आपने शॉपिंग भी कर ली, आप अपने यार दोस्तों को भी मिल गए, तो एक तीर से दो निशान। 11th है वैन पिग्स फ्लाई, जो कभी नहीं होगा। वैन पिग्स फ्लाई, ही विल क्लीन हिज रूम वैन पिग्स फ्लाई, यानी कि वो कभी भी अपना रूम साफ नहीं करने वाला है। ठीक है ना, वैन पिग्स फ्लाई। उसके बाद है पुल समवन्स लेग, किसी का मजाक करना। रिलैक्स आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, यानी कि मैं आपसे मजाक कर रहा था। उसके बाद है दोस्तों
कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, बहुत महंगा भाई। आपके हाथ की और लेग की अगर बात करें तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। उसके बाद है बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना। शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट, देर रात तक काम करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। उसके बाद है बाइट द बुलेट, कठिन परिस्थिति का सामना करना। भाई बाइट द बुलेट, बुलेट का मतलब होता है गोलियां बंदूक की, अगर उनको आप चबाओगे तो क्या कठिन परिस्थिति में ही हैं आप लोग, ठीक ना। यू विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड टॉक टू योर बॉस, यानी कि आपको कठिन परिस्थिति से गुजरना है, आपको अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड 9, बहुत खुश होना भाई। सात, उसको बोलते हैं हम लोग कि नौवें आसमान पे, सातवें आसमान पे, जिसे हम लोग कहते हैं ना, यहाँ पे तो मीनिंग इसका नौवें आसमान निकल रहा, पर हिंदी में हम इसे कहते हैं सातवें आसमान पे, यानी कि खुशी ही खुशी, बहुत खुश। सी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग द जॉब। भाई किसी बंदे का भाई गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए तो भाई वो तो खुशी होगा ना, घर वाले खुश होंगे, रिश्तेदार खुश होंगे। क्या रिश्तेदार किसी के नहीं होते हैं। 17th है कट कॉर्नर्स, काम में लापरवाही करना। डू नॉट कट कॉर्नर्स व्हेन बिल्डिंग ए हाउस, यानी कि काम में कभी लापरवाही ना करें जब आप स्पेशली आप अपना घर बना रहे हो। उसके बाद है दोस्तों ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी छिपा हुआ वरदान। लॉसिंग दैट जॉब वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। भाई किसी को सपोज दैट किसी की नौकरी चली गई, ठीक है, नौकरी गई और उसके तुरंत बाद सपोज ड्रीम 11 में उसके 1 करोड़ रुपए आ गए, तो क्या बोलोगे लोग, आप तो बोलोगे ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था भाई, ये छिपा हुआ वरदान था कि जॉब छोड़ी उसी तक करोड़ रुपए आ गए, तो इसी को हम लोग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। उसके बाद है बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, दोबारा शुरू कर देना। द प्लान फेल्ड सो इट्स बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, यानी कि प्लान तो फेल हो गया लेकिन अब हम इसे क्या कर रहे हैं, दोबारा शुरू कर रहे हैं। लास्ट वन है दोस्तों स्पीक ऑफ द डेविल, जिसकी बात करें वही आ जाए। स्पीक ऑफ द डेविल, यानी कि जिसकी बात करें वही आ जाए भाई। स्पीक ऑफ द डेविल हियर ही कम्स, जैसे आप अपने दोस्त की बात कर रहे हो, यार मेरा दोस्त तो यार कभी खिलाता नहीं है पिलाता नहीं है, ठीक है, वो तो भाई बड़ा कंजूस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता है, और तब तक अचानक से हो आ जाए तो आप बोलोगे स्पीक ऑफ द डेविल हियर ही कम्स, ठीक है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो था काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया भाई दबा के से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पे नहीं हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और यार कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट तुम लोग करते ही नहीं हो, तो मुझे कमेंट के बाद बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, बाय बाय।